दोस्तों नमस्कार। जन की बात चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अजीब विडंबना है इस देश की, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग उनको कोई देखने वाला नहीं है। योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए चला रही है या फिर उससे जनता का कोई लाभ है। सरकारें उसमें अपना प्रदर्शन भी करती हैं कि मैंने फलाना योजना चलाया और उसको खुद आवंटित करते हैं, जैसा लगता है कि वो अपने घर का या अपनी पार्टी फंड का दे रहे हों। योजनाएं तो इतनी हैं जो हमें रेलवे स्टेशन पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख जाती हैं और अमित शाह जी उसको एक सांस में गिन जाते हैं लगातार, लेकिन वो जनता तक को नहीं पता होता कि ये योजनाएं हैं क्या। कोई कोई तो योजनाएं ऐसी हैं कि उनका बजट से ज़्यादा उसके प्रचार में यूज हो जाता है। जैसे उज्ज्वला योजना में जितने लोगों को लाभान्वित किया गया उसका बजट जो भी है उससे ज़्यादा उसके प्रचार में पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगा के उससे ज़्यादा खर्च कर दिए गए। तो ऐसे योजनाओं का कोई मतलब नहीं है कि उससे ज़्यादा हम उसके प्रचार में खर्च कर दें। जनता को ये समझना चाहिए कि ये भी जो भी सरकार योजनाएं दे रही हैं, जो भी लाभ दे रहे हैं, ये जनता का ही पैसा है और सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि ये जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे हैं। ये अपना खुद का ना समझें, उसको देने के लिए कोई लाइव आता है तो कोई स्टेज लगा के उसको आवंटित करता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ लगभग आवंटित किए गए। वो भी तब आवंटित किए गए जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर बटन दबाया, तभी लोगों को मिला, नहीं तो शायद ना मिलते। और मुझे लगता है कि ये 6वां या 7वां किस्त होगा जो 2-2 हज़ार करके साल में आता है लोगों को। ये एक विभाग के तहत भी हो सकते हैं, जिस विभाग के तहत दिए जाते हैं पैसे उस विभाग से दिए जा सकते हैं। उसको सिर्फ आप सर्कुलर जारी कर चुके हैं, किस डेट में देना है तो वो विभाग अपना आवंटित कर सकता है। इसके लिए खुद आने की ज़रूरत या लाइव आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब किसान सम्मान निधि में मुझे लगता है कि कुछ 50 बीघे वाले भी लोग होंगे जो किसान होंगे, उन्हें भी मिला होगा। कुछ आधे बीघे वाले भी होंगे, उन्हें भी मिला होगा। कुछ रसूख वाले होंगे जो ज़बरदस्ती इस योजना का लाभ लिए होंगे, उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। योजनाओं का असली मकसद ये होना चाहिए कि वो जिनके लिए चलाया जा रहा है वो उन ज़रूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप किसान को कुछ देना ही चाहते हैं तो किसान की ज़रूरत को समझिए, किसान की क्या आवश्यकता है, किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, क्या रीज़न है उनका। 6,000 रुपये देने से तो उन्हें कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, वो भी कितने ज़रूरतमंद को मिल रहा है कितने को नहीं मिल रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग तो है नहीं। किसानों की मूलभूत ज़रूरत क्या है? खेतों तक पानी पहुंचाना। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से नहर या ट्यूबवेल जो खेतों तक पहुंचाए जाते हैं पानी जिसके द्वारा, उसी समय के बने हुए हैं। उसके बाद से इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। किसान को मेन जो ज़रूरत है वो खेतों तक पानी पहुंचना। अगर उसके पास खेतों तक पानी पहुंच जाए और उसके लिए उसे कुछ देना ना पड़े तो उसकी आधी समस्या दूर हो जाती है। अभी क्या है कि किसान खेतों में पानी चलाने के लिए जनरेटर या पंपिंग सेट का उपयोग करता है, उसके लिए डीजल देना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर चलाता है तो इलेक्ट्रिक बिजली का बिल देना पड़ता है। तो आप अगर किसान को कुछ देना चाहते हैं तो उसको बिजली मुफ्त करा दीजिए, उसके खेत तक पानी पहुंच जाए तो उसकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद उसे क्या चाहिए? बीज चाहिए, खाद चाहिए, जो शायद अब आसानी से मिल जा रहा है। और तीसरा, उसको अपने फसल का उचित मूल्य चाहिए, जो वो भी शायद अब मिल रहा है। और ये देखा जाए तो योजनाएं, बहुत सी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उस पर बंदरबाट है, लूट है, उन पे पैसा आवंटित होता है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचती हैं। जनता को लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उनको लाभ दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर कोई और उसका लाभ ले रहा है। इसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनका एक सर्वे होना चाहिए
सर्वे से पता चल जाएगा जनता में उसका क्या लाभ है, हानि है। और अगर योजनाओं का सही निरूपण हो रहा है, सही लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसे आगे चलाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है, जनता को उसका कोई लाभ नहीं है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। फालतू की योजनाओं को चलाने का कोई मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हजारों योजनाएं हैं लेकिन जनता तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। आपके सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि इन लोगों को भी नहीं पता होगा कि योजनाओं में क्या है। अगर पता है तो वो अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को जागरूक करें, उन योजनाओं का लाभ उनको दिलवाएं, तब तो योजनाओं का सही लाभान्वित लोगों को मिल सकता है। जब लोगों में जागरूकता होगी तभी लोगों तक योजनाएं पहुंच पाएंगी और ज़रूरतमंद लोगों को ये सभी योजनाएं लाभान्वित कर सकेंगी। अगर किसी को कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाता है तो वो उसका महत्व नहीं समझता है। जैसे अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो बेरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो उसके लिए कोई उपयोगी चीज़ नहीं है, वो बल्कि उसको अपाहिज बनाने का एक काम कर रहा है। बेरोजगारों को बढ़ाने के लिए वो मदद कर रहा है। इसलिए ये मेरा मानना है कि किसी को कोई चीज़ मुफ्त में ना दिया जाए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई चीज़ दिया जाए तो वो उसके लिए उपयोगी होगा। कोई भी योजना किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। अभी जो एक आई थी योजना, जनधन योजना, ये बहुत अच्छा है। ये इसमें किसी जाति वर्ग विशेष का कोई रोल नहीं है, ये सबके लिए है। जिसके खाते नहीं वो अपना खाता खुलवा सकता है। किसी वोट बैंक की बू नहीं आती है। जैसे हॉस्पिटल में जो 1 रुपया लिया जाता है या 20 रुपये लिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अमीर या गरीब जो भी जाता है वो 20 रुपये देता है, या 1 रुपये, जहाँ पे 1 रुपये है वहाँ 1 रुपये देता है। इससे सरकार का भी कुछ न कुछ लाभ होता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिना 20 रुपये दिए कोई पहुँच जाए, कोई सोर्स लगा के पहुँच जाए, वो रसीद उसको कटाना ही पड़ेगा। इससे एक जनता में समान भावना आती है और सभी लोग एक समान होकर वहाँ पे जाके इलाज कराते हैं। दोस्तों, अंत में मेरा कहना यही है कि जो भी योजनाएं हैं उसका उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं, और सरकारें भी उन योजनाओं को उन तक पहुँचाए जिसके लिए बनाया गया है, उनको लाभान्वित करे और इसके लिए जो भी उचित कदम है वो उठाएं। धन्यवाद।